रोजगार में है क्या, तुम बताओ। चलो कितने परसेंट है बेरोजगारी इधर इंडिया में? कितनी आप बताओ बेरोजगारी इधर देश में कितनी, आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैडम बेरोजगार अरे आप बताओ ना, आपने क्वेश्चन किया, आपको तो पता होगा ना बेरोजगारी इधर देश में क्या है। 25% से ऊपर पहुंच गई है। 25%। अरे किसका आंकड़ा है, कौन सी सरकार मतलब कौन से उसने आंकड़ा दिया है? NMIE होता है, CMIE। कहाँ का है, CMIE किसका है, कहाँ? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग। नहीं भाई, RBI ने अभी बोला है। सुनो, एक सेकंड, अरे RBI की बात कर रहा हूँ मैं। RBI ने अभी बोला है। RBI क्या निकालती है? तुम ही बताओ। रोजगार के आंकड़े RBI क्यों निकालेगी भाई? अरे मेरे दोस्त, पहले पढ़ो जाकर, उसके बाद में बात करो। कितना पढ़ा लिखा RBI है? मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD स्कॉलर। उससे क्या मतलब? बेरोजगारी के आंकड़े कौन देता है देश में? CMI देती है, नेशनल पीरियोडिक सर्वे देता है देश में बेरोजगारी के आंकड़े। रिसर्चर साहब, रिसर्चर साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। नेशनल पीरियोडिक सर्वे देता है बेरोजगारी के आंकड़े देश में। CMI तो निकालेगी कितने परसेंट राजस्थान में, स्टेट वाइज तो निकालेगी। तो आपने स्टेट वाइज आंकड़ा बताया 25% बेरोजगारी है देश के अंदर। ओवरऑल जो आंकड़ा है ना वो 25% है। वैसे 7.3% तो हरियाणा में है, उससे ऊपर राजस्थान था। मेरी बात सुनो, कम कितना हो रहा है? कम कुछ भी नहीं हुआ। अरे RBI ने बताया 3.1% कम हुआ है पिछले 16 सालों में। वैकेंसी कहाँ निकल रही है भाई? बता रहा हूँ ना मैं। तो यूपी का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। यूपी RO का, देखो ना, मेरी बात सुनो, जो डेट के साथ बताऊंगा। यूपी सबसे पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हो गया। उसके बाद यूपी RO का पेपर लीक हो गया। फरवरी में ही दोनों पेपर थे, दोनों पेपर लीक हो गए। उसके बाद यूपी PCS का पेपर होना था 17 मार्च को, वो पेपर आगे बढ़ा दिया, अभी तक वो पेपर नहीं हुआ। 3 पेपर इतने बड़े बड़े। नेट का पेपर लीक हो गया। फिर उसके बाद सरकार कहती है कि नेट का पेपर लीक नहीं हुआ था, वो में गलतफहमी हो गई थी। मतलब इनकी ये संस्था इतनी खराब है कि गलतफहमी पे ये पेपर, उसके बाद पेपर हुआ, फिर लीक हो गया। 1 मिनट, तो कांग्रेस सरकार में भी बहुत हुए, पूरा स्कैम की बात करने भैया, वहीं से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा स्कैम, सारे वहीं से शुरू होंगे। तो डर लग रहा है पीछे की बात करने में? पीछे की बात करने में डर लग रहा है क्या है? पीछे की बात करने में, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार में पेपर लीक नहीं हुए थे, अशोक गहलोत सरकार में लीक हुए थे पेपर, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं तो। दिल्ली में राजस्थान में हुए थे, शीला दीक्षित के काल में हुए पेपर लीक। दिल्ली में कौन सा पेपर लीक हुआ? अरे मेरे कितने हुए अरेस्ट? जिन्होंने पेपर लीक करे थे कितने अरेस्ट हुए, ये भी बताओ जरा। तुम्हारा पेपर क्यों लीक हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं। कौन सी सरकार में पेपर लीक नहीं होगा? कौन सी सरकार में पेपर लीक नहीं होगा? की बात कर रहा हूँ। अभी 1 महीने पहले पेपर लीक हुआ है, नेट का पेपर। पेपर लीक पहले भी हुए, अब भी हुए। अरे एक सेकंड ना, एक सेकंड, पहले भी तो होते थे। कौन सा? 1 मिनट, अभी भी 17 बार होते हैं कांग्रेस की सरकार में। ये बताइए कांग्रेस के अरेस्ट हुए उसमें, कौन से? कितने अपराधी अरेस्ट हुए? एक का भी नाम बताओ, और हम बताएंगे। यहाँ पूरी धरपकड़ चल रही है अब तक भी। नाम बता कौन सा? अरे क्या है ये नाम, ये सबूत मांगते रह जाएंगे। ये बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की। 2019 में यूपी पुलिस भर्ती हुई, 2020 में यूपी पुलिस भर्ती हुई। कुछ भी बताइए भाई। कुछ भी नहीं। 19 के बाद 25। अरे अंकल कुछ बता दो। हम अभी मांग रहे हो, तुम मांगोगे? 19 के बाद 20 में 20 भाई 19 के बाद 24 में सीधा पेपर हुआ है। 5 साल बाद पेपर हुआ है। 20 में भर्ती। एक सेकंड, मोदी भक्ति से अंधभक्ति से नहीं होता। ये वे है मोदी भक्ति, अंधभक्ति। मुझे करा हुआ है, मैं इस देश का भक्त हूँ, लेकिन इनकी तरह कांग्रेस का बढ़वा नहीं है। हम 1.5 लाख रोजगार देंगे, वही हिमाचल जहां आज वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरी में पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो योगी मोदी आपदा आई, वो कहा जाएगी। वैसे तो तुम कोरोना का झुंझुना बजा रहे थे जब से कि कोरोना आ गया। 4 साल से कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पीछे हो गई, इनइक्वालिटी रेट कम हो गया, बेरोजगारी इधर कोरोना से बड़ी। अब जब वहाँ इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, तो प्राकृतिक आपदा मैटर नहीं करती है क्या? एक सेकंड यार, बोलने दो भाई। तो प्राकृतिक आपदा आई, और उसके बाद उन्होंने ये किया ना, कदम उठाया ना कि हम सरकार के पास पैसे नहीं है। ये बोल तो रहे हैं कम से कम। यहाँ तो सरकार के पास जो कोरोना फंड का कुछ नहीं पता, आता पता, और न बेरोजगारी के मामले क्या पता भाई किसके पास है? अच्छा वैक्सीन मेरे को चाहिए, पप्पू ज्ञान चाहिए। कितना पढ़ा लिखा पप्पू? कितना पढ़ा लिखा भाई? कैम्ब्रिज से MPhil की डिग्री है भाई साहब। भीख मिली है या कहीं से शोर्त लगा के लिया है, ये तो मेरे को भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। मेरे को लगता है ऐसा है, उसका दाखिला देहरादून वाले कॉलेज में, वहाँ पे देहरादून भेजा था ना, उसे शोषित वंचित पिछड़ा यही नहीं पता गरीब क्या होता है। राजमहल का आदमी, राजशाही राजकुमार, ये कहता है कि पप्पू की डिग्री बताओ। पप्पू की डिग्री तू बताना भाई। पप्पू की डिग्री हमें पता है 0 है। अगर 0 नहीं होती तो 20 साल से
खाक शांता फिर रहा है इधर उधर उल जुलूल। कभी 44 पे चॉकलेट दे देते हैं, कभी 54 का चॉकलेट दे देते हैं, कभी उसको 99 चॉकलेट दे देते हैं और खुश हो जाता है उसी में। और उसके चमचे वाह जी वाह, पप्पू ही प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो पप्पू जी है, उस पर शोर मचा रहे हैं, आके लड़ते हैं लोगों से, कहते हैं जी ये गोदी मीडिया है। तो तुम का पप्पू मीडिया देखते हो? चले जाओ उधर जर्जन पे। जैसे सर ने कहा कि अगर हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं आती है वहाँ के लिए फंड रिलीज करना चाहिए ना केंद्र सरकार को, इसलिए पैसा नहीं है हिमाचल सरकार के पास। देखिए आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो देश के लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी और महंगाई वो सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा आवाज उठा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 2014 से पहले जब 10-10 लाख रुपए जमीन बेचकर और सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते थे, नेता बैठे होते थे 15 लाख रुपए रखो तो आपको प्यून की नौकरी मिलेगी, 1 करोड़ रुपए रखो तो ये नौकरी मिलेगी। उस समय ये युवा ऐसे आवाज नहीं उठा रहे थे, पर आज के समय पे इसलिए आवाज उठा रहे क्योंकि 1 सेकंड यार 70 साल पुरानी पे नहीं जा रहा, 10 साल ही पे गया। हुड्डा की अगर संपत्ति का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, हरियाणा से चलते जरा, हरियाणा में सबसे बड़े घोटालेबाज में अगर कोई फंसा, जमीन घोटाले और जमीन बेचकर और नौकरी देने के घोटाले में कौन है? हुड्डा है। लालू यादव के आते तेजस्वी यादव और उनका पूरा खानदान इसी घोटाले में फंसा हुआ है। राहुल गांधी पे आते तो इनका पूरा कुनबा फंसा हुआ है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पहली बार केंद्र सरकार ने सबसे पहले जब अगर लीक होता है नीट का पेपर तो सबसे पहले डायरेक्टर को हटाया जाता है, बाकी जो उनके नीचे लेवल थे उनको हटा के फिर चेंजेस किए जाते हैं। भारत के संसद में पहली बार एक ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें कि अगर ऐसा कोई आरोपी पकड़ा जाए तो उसको 10 साल की सजा और जो 10 लाख रुपए का जुर्माना है वो लगाया जाएगा। पहली बार हुआ है ना 70 सालों में। मैं कह रहा हूं जो पहले हुआ उसको खत्म करने में समय लगता है। मोदी कोई भगवान नहीं है, योगी कोई भगवान नहीं है। जिस घर से जो व्यक्ति, मैं कहता हूं साफ साफ, जो व्यक्ति कहीं भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा, बाबा का बुलडोजर उसके घर पे चलाया जाएगा। वही कह रहे हैं ना कि पहले तो पेपर लीक भी हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, 10 लाख 15 लाख पर्चियों से नौकरियां मिलती थी, न्यूज में भी नहीं आता था। सी बात है, बताओ तो सही, एक फैक्ट्री दे दो, इस चीज का क्यों नहीं पता चलती थी? हर चीज में मैं बता रहा हूँ ना, फरवरी में बता दिया मैंने तो 3 पेपर अभी के जस्ट बताए हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं। पाल यादव 5-5 लाख रुपए में पेपर बेचते थे यूपी पुलिस का। मेरी बात सुनो, एक मिनट, पेपर लीक का, अब नेट की बात कर रहे हो, नेट से तो बड़ा पेपर नहीं होता, यूपीएससी से तो बड़ी कोई संस्था नहीं होती। यूपीएससी में जो नया खेड़कर है ये वहां तक आईएएस बन गई थी, क्यों बन गई थी? तुम्हारी तो सबसे बड़ी संस्था है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल हैक हो जाता है तो पेपर लीक होने में कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर इस देश में जो लीक कर रहा है वो हमारे बीच में से ही कोई आतंकवादी और पत्थरबाजी है। 1 सेकंड, जो पेपर लीक कर रहा है वो हजारों लाखों युवाओं का नुकसान कर रहा है और कोई भी सरकार हो उसको इसकी जवाबदारी देनी चाहिए, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे राहुल गांधी की हो। आवाज सबसे बड़ी यह चर्चा होता है कि कार्रवाई क्या किया गया, क्या पिछली सरकार जो घोटाला कर रहा था क्या इस चीज पे तोप दिया जाएगा कि पिछली सरकार ने जो किया नहीं वो सही था? पर आज मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? देश के युवाओं का जो आवाज है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर चर्चा करना चाहिए। हिमाचल पे आए, हिमाचल पे कह रहे हैं कि 1.5 लाख वहां की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया। जैसे ही सरकार बना, प्रियंका गांधी चिल्ला के रैलियों में कह रही थी कि जिस दिन सरकार बनेगी कैबिनेट में सबसे पहला अगर कोई सिग्नेचर होगा तो वो 1.5 लाख नौकरियों पे सिग्नेचर होगा। क्या जी 4 साल होने वाले, क्या हुआ वो 1.5 लाख नौकरियों का? और दूसरा, कांग्रेस की सरकार पे अब चर्चा करते हैं, सुन लीजिए, 3 साढ़े 3 साल 4 साल हो गया। सबसे बड़ी बात सुनिए, एक बयान है, कांग्रेस हमेशा अभी 2-3 दिन से आप देखेंगे 10 दिन 15 दिन पुराना एक हैंडल निकालिए उनका ट्विटर पे, तो वहां पर उनके नेता, 1 सेकंड की बात चल रही है, देश में अभी हिमाचल का तू हिमाचल में क्यों जा रहे हो? अरे मैं सभी पे जाऊंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार पे भी जाऊंगा, मैं 5 करोड़ पे भी जाऊंगा, पर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के हैंडल पे क्या लिखा हुआ था कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम आज भी हमारा है, ठीक है। कांग्रेस के नेता कहते हैं घोटालेबाज और कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो देश में किसी भी तरीके से पेपर लीक करता है वो देश का सबसे मतलब गुनाहगार है। राजस्थान में इनकी सरकार थी, सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं पर पेपर लीक हुआ तो राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हो रहा था, उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश को भी नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश में हुआ, देश में जहां जहां पर हुआ, पर कहीं पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा चाबुक चलाए वो उत्तर प्रदेश के बाबा ने चलाए। सब के सब को 48 घंटे में पकड़ के बंद किया और घर पे कहीं ना कहीं बुलडोजर भी चलाए। ये योगदान सबसे बड़ा, क्या मन में कार्रवाई करने का आपको वो होना चाहिए ना कि आप कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
पर क्या होता है कि प्रतिबद्ध कैसे होंगे? एक नेता चाहता है कि लाओ 15 लाख रुपए दो, मैं नौकरी है दे दूंगा, और एक चाहता है कि जिसने घोटाला किया उसको बंद करो, जो नीट का वो कर रहा है, तो उस पर चर्चा करना चाहिए। भावना ये देखो, मोदी और योगी का कोई परिवार नहीं है, वो चले भी जाएंगे, उनका कोई भाई बहन नहीं आने वाला सरकार चलाने के लिए, और ना उनके पीछे कोई है। पर राहुल गांधी के बाद रेहान गांधी जो बने फिर रहे, प्रियंका गांधी के जो लड़के वो अभी से तैयार कराए जा रहे, तेजस्वी के तैयार करे जा रहे, तो तय करना पड़ेगा कि परिवारवाद से देशवाद। इन्होंने योगी मॉडल का बात की। एक एग्जांपल आप भी दे दे, कांग्रेस शासित प्रदेश हो कोई जिसके मॉडल। IIT BHU की जो स्टूडेंट थी ना, IIT BHU इनके सवाल का तो जवाब दे दो एक दो पहले। IIT BHU पे भी आएंगे, अरे IIT BHU पे भी आएंगे। पहले इन्होंने जो बोला है उसका भी जवाब दे दो कि पहले की सरकार में पहले की सरकार एक सेकंड मेरे पास पहले की सरकार, अरे यार एक सेकंड, पहले की सरकार में पेपर लीक हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, पैसों के दम पे नौकरियां बटी है, उसका जवाब दो इनको। अच्छा, वैसे डिजिटल क्रांति की बात करते हैं कि डिजिटल क्रांति आई, तो जब डिजिटल क्रांति आएगी तभी तो बात होगी। अगर ये राजीव गांधी नहीं लेके आता तो जो कंप्यूटर क्रांति 1954 कौन लाया था भाई? कौन लाया था? संचार क्रांति कौन लाया था? संचार क्रांति कौन लाया था? संचार क्रांति कौन लाया था? कौन लाया था? राजीव गांधी लाया था। राजीव गांधी लाए थे। सब पर इतना ना पढ़ो, ये रेप पर बात कर रहे थे। अरे एक मिनट, आप सर्च मारना, एक बार सर्च मारना, डिजिटल क्रांति कौन लाया था? डिजिटल क्रांति का मतलब क्या है? लाए थे। डिजिटल क्रांति का मतलब क्या है? सैम पित्रोदा। भाई कितना पढ़ा लिखा है तू? कितना पढ़ा लिखा भाई? मैं PhD स्कॉलर हूँ।